नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कहानी की। एक ऐसी कहानी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में है, और ये कहानी हर माँ बाप के दिल को छू जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से, एक बहुत ही इमोशनल वादे से। ये वो वादा है जो लगभग हर पेरेंट अपने बच्चे के जन्म पर चुपचाप ही सही खुद से करता है। एक रोशन भविष्य का वादा। हम सब अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छे मौके, है ना। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल रियलिटी है, जो पैसों की हकीकत है, उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर इस कहानी का असली विलेन सामने आता है। नाम है एजुकेशन इन्फ्लेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई पर बढ़ती महंगाई। ये एक ऐसी खामोश ताकत है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये 18 सालों में लागत को कई गुना बढ़ा देती है। इसको समझने के लिए चलिए एक नंबर देखते हैं। मान लीजिए कि आज किसी डिग्री की कीमत 10 लाख रुपए है, तो एजुकेशन इन्फ्लेशन की वजह से 18 साल बाद उसी डिग्री की कीमत आसानी से 25 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना। तो चलिए इसी बात को एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए जम्मू की। वहां 2 पड़ोसी रहते हैं और एक ही दिन दोनों के घर बेटी का जन्म होता है। जाहिर है दोनों अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्लाइड दोनों की सोच के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है पहला पड़ोसी जो सोचता है, अरे जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। वो इसे सिर्फ एक सेविंग के तौर पर देखता है। वहीं दूसरी तरफ है दूसरा पड़ोसी। वो इसे रोपड़ की तरह देखता है, जैसे एक पौधा लगा रहा हो जिसे 18 साल तक सींचना है, बड़ा करना है। वो इंतजार नहीं करता, वो पहले ही दिन से एक गोल बेस्ड एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी, मतलब जन्म से ही शुरुआत करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये है समय की ताकत का फायदा उठाने की बात। और ये ताकत आती है कंपाउंडिंग से। अब ये क्या है? सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज है जो फिर खुद भी ब्याज कमाता है। और समय के साथ साथ यही वो जादू है जो छोटे छोटे निवेश को बड़ा बना देता है। जरा इस चार्ट को देखिए। 18 साल के लंबे सफर में जो कुल पैसा जमा किया गया वो है ये पहला बार। उसकी तुलना में कंपाउंडिंग से जो ग्रोथ हुई है ये दूसरा बार, वो कहीं ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि वक्त आपके लिए ज्यादातर काम कर रहा है। और जो इंतजार करता है उसका क्या होता है? ठीक पड़ोसी की तरह उसे बाद में अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी किश्तों का बोझ उठाना पड़ता है, और इससे उस पर जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है। तो चलिए वापस कहानी पर लौटते हैं और देखते हैं कि 18 साल बाद क्या हुआ। दोनों बेटियों ने खूब मेहनत की और अपने सपनों के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन उनके पिताओं की हालत में जमीन आसमान का फर्क था। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। साल 0, एक वादा किया गया और 2 रास्ते चुने गए। अगले 17 साल एक का पैसा बढ़ता रहा जबकि दूसरा बस हाथ पैर मारता रहा। और फिर आया 18वां साल, फसल काटने का समय। और नतीजे आपके सामने हैं। पहला पिता जो सेवर था वो आज तनाव में है, महंगे एजुकेशन लोन ढूंढ रहा है और हो सकता है उसे अपना रिटायरमेंट भी टालना पड़े। और दूसरा पिता जो प्लांटर था वो पूरी शांति से अपने फाइनेंशियल गार्डन से 18 साल पहले लगाए पौधे का फल तोड़ता है। उसकी बेटी का सपना भी पूरा हुआ और उसका अपना भविष्य भी सुरक्षित है। उसने अपना वादा निभाया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबक बहुत सीधा है, बहुत सरल है। ये सिर्फ सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट की लड़ाई नहीं है, ये है दूर की सोचने और समय का सही इस्तेमाल करने की कहानी। ये कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त सोच के साथ छोड़ जाती है। अपने बच्चे के लिए शिक्षा का पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय था उनके जन्म का दिन। लेकिन अगर वो मौका हाथ से निकल गया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज हम जो फाइनेंशियल बीज बो रहे हैं उससे 18 साल बाद हमारी अपनी फसल कैसी दिखेगी?